हेलो स्टूडेंट, आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर्स को और आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं, जैसे कोई एक ये तत्व है, ठीक है ना, तो इसके ऊपर जो संख्या लिखी होती है ये और ये Z, ठीक है। तो ये जो कहलाता है ये द्रव्यमान संख्या होती है, द्रव्यमान संख्या, ठीक है। ये कहलाती है परमाणु संख्या, परमाणु संख्या या परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, ठीक है बेटा, परमाणु क्रमांक। अच्छा, चूँकि जैसे हम बात कर रहे, जैसे हमने कहा Na 23 और 11, इसका मतलब ये जो नीचे लिखा हुआ है ये परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक मीन्स एटॉमिक नंबर, ये मास नंबर है, ठीक है ना। ये द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, ठीक। अच्छा, Z बराबर होता है, Z बराबर P बराबर E, ये होता है। Z जो होता है परमाणु क्रमांक होता है, P प्रोटॉन की संख्या होती है, E इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। A बराबर होता है P प्लस N। A जैसा कि हम पहले बता चुके हैं द्रव्यमान संख्या होती है, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है। अब देखिए बेटा, अगर जो है हमें द्रव्यमान संख्या दी है तो N निकालना है, तो N बराबर हो जाए A माइनस P, इस तरह से, ठीक है ना। N न्यूट्रॉन्स की संख्या, A द्रव्यमान संख्या, P प्रोटॉन की संख्या है, ठीक है। Z प्रोटॉन के बराबर होता है। ये इस तरह से इस पर चर्चा हो गई है। अब बात करते हैं समस्थानिक की बात करते हैं। ये समस्थानिक की बात करते हैं। समस्थानिक, समस्थानिक आइसोटॉप बोलते हैं, आइसोटॉप्स। समस्थानिक होते क्या हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। यानी एक ही तत्व के वे परमाणु, एक ही तत्व के वे परमाणु, एक ही तत्व के वे परमाणु, वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक कुछ टाइम लिख दो, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या समान होती है, समान होती है, जबकि द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है। यानी डिफरेंस, यानी जो है सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास, दैट कॉल इज द आइसोटॉप्स, ठीक, ठीक है। अब जैसे देख लीजिए आप, यहाँ पर होती है, क्या कहलाती है, समस्थानिक कहलाती है, समस्थानिक कहलाते हैं, कहलाते हैं, ठीक बेटा। अब एक ही तत्व के कई समस्थानिक होते हैं। जैसे हम बात करते हैं हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं, समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन की, ठीक। 3 समस्थानिक कौन कौन से होते बेटा, एक होता है आपका H11, H11, H12 और H13, ठीक है बेटा। इसमें देखेंगे आप तो इसमें जो है ये Z, ये Z होता, ऊपर ये आपका A होता है, तो Z का मान 1 है, इसमें Z का मान 1 है, इसमें Z का मान 1 है, जबकि A की वैल्यू इसमें 1 है, इसमें A की वैल्यू 2 है, इसमें A की वैल्यू 3 है। इसका नाम हाइड्रोजन है, इसका नाम क्या है, सॉरी प्रोटियम, इसको प्रोटियम कहते हैं, प्रोटियम, टियम, इसको ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम, ठीक है ना। और वो आपका ट्राइटियम है, क्या है आपका, ट्राइटियम, ट्राइटियम। तो ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, जिनमें
हम देख रहे इनके परमाणु क्रमांक समान है, जबकि द्रव्यमान संख्या क्या है, भिन्न भिन्न होती है। तो ये समस्थानिक कहलाती है। अब बात आती है जो है आपके आइसोबार्स की। क्या आती है? आइसोबार। आइसोबार, आइसोबार देखते हैं, ये कहलाते संभारिक। संभारिक, संभारिक इसको कहते आइसोबार, ठीक है ना। संभारिक किसे कहते हैं, असंभारिक किसे कहते हैं? तो अलग अलग तत्वों के परमाणु, अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान, अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या मीन्स जो है मास नंबर, ठीक है ना, मास नंबर, ठीक है ना। द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, संभारिक कहलाते हैं। संभारिक कहलाते हैं। यानी इनमें जो है क्या होती है बेटा, इसमें जो है परमाणु संख्या कैसी होती है, समान होती है, और परमाणु क्रमांक कैसा होता है, भिन्न भिन्न होता है। जैसे देखो बेटा, ये आर्गन है, ई आर, आर्गन 40, ठीक है ना, आर्गन 40, 18, 18, ठीक है ना। आर्गन के बाद आता है पोटेशियम और कैल्शियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ठीक है ना, पोटेशियम और कैल्शियम, ये 19, 40, 20, 40। तो बेटा यहाँ पर ए की वैल्यू देखेंगे तो 40, यहाँ पर ए की वैल्यू देखेंगे तो 40, यहाँ पर ए की वैल्यू देखेंगे तो 40, जबकि जेड की वैल्यू देखेंगे 18, जेड की वैल्यू देखेंगे 19 और जेड की वैल्यू देखेंगे 20। यानी ये डिफरेंट है उनका, यानी जो है अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या कैसी होती है, समान होती है। ये समान है जबकि ये कैसी है, डिफरेंट है, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाती है, संभारिक कहलाते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट, देखिए बेटा, अब जो है अगली चीज आती है आपकी, वो आती है समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक, ठीक है ना। समन्यूट्रॉनिक मीन्स आइसोटोन्स, ठीक है बेटा। यानी ये क्या कहलाते हैं, आइसोटोन, मतलब अलग अलग तत्वों के वे परमाणु जिनमें अलग अलग तत्वों के अलग तत्वों के वे परमाणु जिनमें नाइट्रोजन की संख्या समान होती है, उन्हें समन्यूट्रॉनिक कहते हैं, ठीक है ना बेटा। उन्हें क्या कहते हैं, समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। जैसे देखें बेटा, ये आपका H13 H2He2 × 4। अब बेटा इसमें हम देखेंगे, इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये कार्बन का ले लीजिए C14 और ऑक्सीजन 16, देखते हैं भाई, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर Z की वैल्यू कितनी, 1, ए की वैल्यू कितनी, 3, यहाँ पर Z की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू कितनी, 4। अब देखिए बेटा, Z = E = P, ठीक है ना। तो अब आप देखिए इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 1, यहाँ पर Z = E = P, तो यहाँ पर देखेंगे प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 1। अब चूंकि न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, A - P, ये फॉर्मूला होता है न्यूट्रॉन, A - P। तो A कितनी है, 3 में से 1 घटाओ, कितना बचा, 2, ठीक है ना। अब इधर देखो N = A - P, अब A की वैल्यू कितनी है, 4,
4 में से 1 माइनस गया तो कितना बचा 4, सॉरी ये Z की वैल्यू 2 है, 2, ठीक है ना, 2, तो कितना बचा 2। तो अब आप देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं 2, यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं 2, तो ये जो है आपके सम न्यूट्रॉन कहलाते हैं। मतलब जो है न्यूट्रॉन की संख्या कैसी होती है, समान होती है, ठीक है ना, ठीक, कोई दिक्कत। अच्छा, दूसरी बात आती है, अगला जो चीज़ आती है आपकी वो देखें आप, एक एग्जाम्पल और देख लें आप इसमें। जैसे ये है आपका कार्बन 6 + 14 और ऑक्सीजन देख लें, कार्बन और क्या देख लें ऑक्सीजन 8 + 8 और 16, ठीक है ना। कार्बन चूँकि ये समस्थानिक ले लिया हमने, जो है कार्बन के समस्थानिक होते हैं तो वो समस्थानिक लिया। तो यहाँ पर देखो तो बेटा Z = 6, यहाँ पर Z = 8, तो Z = E = P, तो प्रोटॉन कितने कहलाए 6, इधर Z = E = P, तो प्रोटॉन कितने कहलाए 8, ठीक है ना। अब देखो बेटा A की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 14, यहाँ पर A की वैल्यू कितनी है 16, N बराबर का हो जाए A - P, तो ये घटा दूँ 14 - 6 बराबर कितने हो 8, यहाँ पर घटा दूँ N बराबर A - P, ये 16 - 8 बराबर 8, यानी न्यूट्रॉन की संख्या 8 आ गई, इसलिए ये सम न्यूट्रॉन कहलाते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है अगली चीज़, देखें बेटा, अब बात आती है सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है ना। सम इलेक्ट्रॉनिक मीन्स सम आइसो इलेक्ट्रॉन, आइसो इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना बेटा, आइसो इलेक्ट्रॉन, यानी जिन स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है समान होती है, जिन स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, ठीक है ना। जिन स्पीसीज में या जोड़ों में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है बेटा समान होती है, या ठीक है ना, विभिन्न तत्वों को या आयनों को उनके जो एक साथ मिलाने पर उनके इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी होती है समान होती है, तो वे क्या कहलाते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। संख्या समान होती है, ये उदासीन परमाणु या आयन हो सकते हैं, यह उदासीन परमाणु या आयन हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, ठीक है ना बेटा, उदासीन परमाणु या आयन हो सकते। अब आपको पता होना चाहिए आयन कैसे बनते हैं, तो अब इससे पहले एक आध चीज़ समझें आप। जैसे ये है Na11, इसमें से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो ये Na+ बन जाता है, ये धनायन बन गया। और किसी ने जो है जैसे Cl है, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है ना, तो ये Cl- बन गया, यानी जो है ये ऋणायन है और ये आपका धनायन है। इसने इलेक्ट्रॉन, धनायन वाले ने इलेक्ट्रॉन दिया धनी और ऋणायन वाले ने इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आप समझ लेना, यानी आयन दो प्रकार के, धनायन और ऋणायन, ठीक है बेटा। अब देखें इसमें, ठीक, जिनमें परमाणु, जिनमें जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी होती है समान, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे देखो बेटा ये आर्गन है, आर्गन, ठीक है ना, Cl K+, ठीक है ना, पोटेशियम और S-। अब देखें आप, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है A की वैल्यू, सॉरी हाँ, इसमें Z की वैल्यू कितनी होती है, इसमें जो Z की वैल्यू होती है वो होती 18, इसमें Z की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती बेटा, इसमें होती है आपकी 17, इसमें कितनी होती Z की वैल्यू, K में 19 है बेटा, और सल्फर में कितनी होती है, सल्फर में 16, ये 16 होती है, ठीक बेटा। अब चूंकि Z = E = P होता है बेटा, ठीक है ना, तो अब ऑलरेडी जो है इसने जो है इसमें इस समय इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये Cl- होगा बेटा, Cl- होगा, ठीक है ना। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 17 और एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया, सो कितना हो गए 18,
ठीक है ना। अच्छा बेटा, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने थे? 19, और एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया तो एक माइनस हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 18। अब आप देखिए बेटा, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने थे? 16, और माइनस के कितने हैं? 2। इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए? 2 लिए। ये कितने कहलाएंगे? 16 और 2 18। तो इसका मतलब इन चारों में इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी है? समान है, इसलिए सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। बेटा अगली वीडियो में हम और आगे इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आप लोग लगातार वीडियो देखें, प्ले लिस्ट का उपयोग करें, और वहाँ पर बहुत सारी वीडियो हमने डाल रखी हैं, उनको बार बार देखें। बार बार देखने से आपका रिवीजन बना रहता है। ये ऐसा नहीं कि आप जो है बार बार ना देखें, एक बार देख ली तो हो गया काम। आप देखें और हमें कमेंट बॉक्स में लिखें कि कितने लोगों ने वीडियो देखी है। ओके।